तो यहाँ पे मैं आपको क्लास 4th के साइंस के चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगी, जिसका नाम है द एनिमल किंगडम। किंगडम होता है राज्य, एनिमल मतलब जानवर, मतलब जानवरों का जो राज्य है। जितने भी हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे प्लैनेट के ऊपर जितने भी जानवर रहते हैं, उनको हम किस हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, उनको हमने किस हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, उसके बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। द साइंस ऑफ लिविंग बीइंग इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। जो साइंस, जो विज्ञान लिविंग बीइंग के बारे में होता है, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान। बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीव, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान। एंड साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिस्ट्स, मतलब जीव विज्ञानी। बायोलॉजिस्ट फाइंड इट ईजियर टू स्टडी लिविंग बीइंग्स बाय डिवाइडिंग दैम इनटू ग्रुप्स। ये सारे बायोलॉजिस्ट जो थे, उनको ये इजी लगा कि अगर हम सारे के सारे लिविंग बीइंग्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो उनकी स्टडी करना जो है हमारे लिए ईजी हो जाएगा। दे पुट सिमिलर लिविंग बीइंग्स इनटू वन ग्रुप। उन्होंने क्या किया कि जो सेम टू सेम कैरेक्टर्स वाले थे, जो दिखने में सेम थे या फिर उनके कैरेक्टर्स सेम थे, उसको उन्होंने एक ग्रुप में कर दिया। एंड विद इन ईच ग्रुप दे हैव स्मॉलर ग्रुप्स। और उन्हीं ग्रुप्स में कुछ आगे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स भी बनाए गए। द बिगेस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड किंगडम्स। और ये सारे बड़े ग्रुप्स को हम क्या बोल देते हैं? किंगडम्स। ऑल प्लांट किंगडम्स ऑल प्लांट्स बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड प्लांट किंगडम। जितने भी सारे प्लांट्स हैं वो एक किंगडम को बिलोंग करते हैं, वो हो गया प्लांट किंगडम। और जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो एक किंगडम को बिलोंग करते हैं, जो हो गया एनिमल किंगडम। We have already discussed how plants can be divided into two smaller groups, flowering plants and non-flowering plants. आपका जो लास्ट चैप्टर था वो इसी के ऊपर बेस्ड था। हमने ये देखा था उसमें कि कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है उनके बारे में हमने स्टडी की थी। तो हमें ये पता चलता है कि प्लांट जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। एक हो गई फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके फ्लावर्स होते हैं, और दूसरी हो गई नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके फ्लावर्स नहीं होते हैं। इसी तरह एनिमल्स को भी दो मेन कैटेगरीज में, दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें ये बैकबोन हमारी एब्सेंट होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में ये बैकबोन प्रेजेंट है तो हम क्या हुए? वर्टिब्रेट्स हुए। लेकिन स्नेक्स में ये वर्टिब्रेट्स एब्सेंट होती है तो वो होंगे इनवर्टिब्रेट्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपको नीचे दिए गए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट है, और कौन से एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लू व्हेल दिखाई गई है जो है लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स, वाइल कोलोसल स्क्विड्स आर द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स। तो दुनिया के जो लार्जेस्ट वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स हैं दोनों यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, और दोनों ही सी में रहते हैं। Next we have invertebrates. Invertebrates are simpler than vertebrates. Invertebrates जो हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिब्रेट से सिंपलर होती है, मतलब दिखने में और इनकी स्टडी करने में ये इजी रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैनी ऑफ देम डू नॉट हैव एन ऑर्गन सिस्टम फॉर ब्रीदिंग। इनमें काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। दे सिंपली सोक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन। वो अपने स्किन के ज़रिए ऑक्सीजन को सोक कर लेते हैं। दे आर जनरली स्मॉल बिकॉज विदाउट बोन्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट अ लार्ज बॉडी। वो उनका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए उनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। द लार्ज इनवर्टिब्रेट्स आर एक्वाटिक। जो बड़े इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक्चुअल में एक्वाटिक होते हैं, वो पानी में रहने वाले होते हैं। दैट मीन्स दे लिव इन वाटर, वाटर हेल्प्स देम मूव अबाउट। इसका मतलब ये हुआ कि वो पानी में रहते हैं और पानी ही उनको मूव करने में हेल्प करता है। You already know that 99 out of 100 animals in the world are invertebrates. अगर हम 100 जानवरों को देखें तो उनमें से 99 एनिमल्स जो होंगे वो इनवर्टिब्रेट होंगे। It is difficult to study so many different animals. So biologists divide invertebrates into smaller groups. तो इन invertebrates के बड़े से ग्रुप को स्टडी करना, इतने सारे एनिमल्स को स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है।
तो इसीलिए बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन इनवर्टिब्रेट्स को कुछ स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो ग्रुप कौन से हैं? नंबर 1 इज द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड देयर कजन्स। फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स और उनके कुछ कजन्स, मतलब जो उनके जैसे होंगे। तो आप ये देख सकते हो पिक्चर्स में, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स एंड मिलीपीड्स आर सिमिलर इन सम वेज। ये सारे जो जानवर हैं कुछ ना कुछ तरीके से ये सिमिलर होते हैं। दे ऑल हैव मैनी पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स एंड अ हार्ड शेल लाइक स्किन। Insects have 3 pairs of legs. Spiders and scorpions have 4 pairs of legs. Crabs, lobsters, prawns and shrimps have 5 or more pair of legs. Millipedes and centipedes have many pairs of legs. तो इनमें कॉमन क्या है कि इनमें एक से ज़्यादा लेग्स के पेयर्स होते हैं, मतलब इनकी जो टांगे हैं, इनके जो पैर है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। Millipedes are plant eaters. Their legs are distributed in groups of 2. Millipedes जो हैं वो plant eaters होते हैं और उनके जो legs हैं वो 2-2 के pairs में group की जाती हैं। Centipedes eat insects and spiders. Centipedes जो है वो insects और spiders को खाता है। Their legs are evenly distributed. उनकी legs जो है evenly distributed है, मतलब pairs में नहीं होती। इनका नंबर जो है इवन हो सकता है, मतलब ये नहीं कि आमने सामने इनके पेयरिंग में लेग्स होंगी, पेयरिंग में नहीं होती। नेक्स्ट, द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट सिमिलर इन एवरी वे। हर तरीके से ये एनिमल सिमिलर नहीं होते, इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एंड श्रिप्स आर एक्वाटिक, ये तीनों एक्वाटिक है। एंड सो आर मोस्ट क्रैब्स, और काफ़ी क्रैब्स भी एक्वाटिक होते हैं। स्कॉर्पियन, सेंटीपीड एंड मिलीपीड्स ऑन द अदर हैंड आर टेरेस्ट्रियल, और ये जो अभी स्कॉर्पियंस हैं, बिच्छू जिसको बोलते हैं, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो ज़मीन पर रहने वाले होते हैं। स्कॉर्पियंस एंड सेंटीपीड्स आर हंटर्स, स्कॉर्पियंस और सेंटीपीड्स जो होते हैं वो हंटर होते हैं, मतलब शिकार करते हैं। वाइल मिलीपीड्स ईट्स प्लांट्स, जबकि मिलीपीड्स जो हैं, ऊपर पिक्चर देखिए आपने, वो प्लांट ईटर्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स कैन फ्लाई वाइल द अदर एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप कैन नॉट। इस ग्रुप के काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ईच आई ऑन एन इंसेक्ट इज मेड अप ऑफ स्मॉल आइज। ये एक इंसेक्ट है जिसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, मक्खी। तो आप ये देखिए कि इसकी जो आइज़ है, इन इंसेक्ट्स की जो आइज़ होती हैं वो एक आंख में काफ़ी सारी छोटी छोटी आंखें प्रेजेंट होती हैं। मदर प्रॉन कैरीज देयर एग्स बिटवीन देयर लेग्स, और यहाँ पे देखिए कि मदर प्रॉन जो है अपने एग्स को अपनी लेग्स के इन बिटवीन कैरी करती हैं। तो ये इनके बारे में कुछ स्पेशल थिंग्स थी। आगे हैं, मोस्ट इंसेक्ट्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे हैच। काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो हैं जब वो पैदा होते हैं, जब वो अपने अंडों से निकलते हैं, तो उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते। द बेबीज ऑफ मस्कीटोज, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीज एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स लुक लाइक वर्म्स एंड आर कॉल्ड लार्वे। जो इंसेक्ट्स के बच्चे जो होते हैं वो वर्म्स की तरह नज़र आते हैं, कुछ कीड़ों की तरह नज़र आते हैं, उनको हम लार्वा बोल देते हैं। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाइज एंड मोथ्स आर कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाइज और मोथ्स जो हैं इनके लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर्स। लार्वा ईट एंड ग्रो फॉर सम टाइम, देन दे कवर देमसेल्व्स विद अ केस। ये थोड़े से ग्रो होने के बाद खुद को एक केस में कवर कर लेते हैं। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड प्यूपा। उस स्टेज में जब ये लार्वा पहुंच जाता है तब इसका नाम होता है प्यूपा। इनसाइड द केस दे चेंज फॉर्म टू लुक लाइक देयर पेरेंट्स। उस केस के अंदर, उस केस को हम कैकोन बोलते हैं, उस केस के अंदर इनकी ग्रोथ होती है और वो ग्रोथ होने के बाद ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे दिखने लगते हैं। फाइनली द एडल्ट इंसेक्ट्स ब्रेक द केस एंड कम आउट। नेक्स्ट इज क्रैब। Crabs, prawns and lobsters are some other animals that go through changes in form while growing. इसके अलावा क्रैब्स, प्रॉन्स और लॉबस्टर ऐसे एग्जाम्पल है जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स व्हेन दे हैच। लेकिन स्पाइडर्स जो हैं और स्कॉर्पियंस जो हैं एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो अभी मैंने जो आपको स्टेजेस बताई हैं वही देखते हैं हम इस डायग्राम में। नंबर 1 इज़ इंसेक्ट एग्स। सबसे पहले ये एग्स होते हैं। जब ये एग्स हैच करते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं, तो इसके अंदर से जो बेबी इनका निकलता है वो होता है लार्वा। सेकंड स्टेज देखिए, लार्वा।
नेक्स्ट इज जब वो लार्वा ग्रो करता है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पहुंचकर, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्यूपा। प्यूपा स्टेज ऐसी स्टेज है जब ये खुद को कवर करके रखता है कैकून से। प्यूपा के बाद ये फुली डेवलप करता है। डेवलप होने के बाद ये एग्जैक्टली पेरेंट के जैसे, अपने इंसेक्ट पेरेंट जैसे ये नज़र आता है। ठीक है। Next we have cockroaches. Cockroaches and grasshoppers are a few insects that do not go through great changes in form their growing. ये कॉकरोचेस और ग्रास होपर्स ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो ग्रो करते हुए इनमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। द बेबीज़ कॉल्ड निम्स, इनके बेबीज़ को निम्स बोला जाता है। लुक लाइक स्मॉल विंगलेस एडल्ट्स, ये एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं लेकिन इनमें विंग्स नहीं होते। विंग्स ग्रो व्हेन द बेबीज़ बिकम बिगर्स, विंग्स तब ग्रो करते हैं जब ये बेबीज़ जो हैं अब बड़े हो जाते हैं। अ कॉकरोच निप नेक्स्ट टू अ पिन, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक पिन के साथ कॉकरोच का बच्चा दैट इज़ कॉकरोच निम्फ प्रेजेंट है।